हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, और आपकी अपने पार्टनर के लिए क्या करंट फीलिंग्स है। आप दोनों क्या सोचते हो एक दूसरे के लिए। डीप इमोशंस देखेंगे, आप दोनों के डीप फीलिंग्स देखेंगे, गहरी भावनाएं आप लोगों की क्या हैं एक दूसरे के लिए। आपकी रीडिंग भी करूंगी क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है, जिससे आपको भी क्लियर हो जाए कि आपकी अगर मैच करती है, रेजोनेट करती है आपसे, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये आपकी रीडिंग है। तो फर्दर आप कंटिन्यू कर सकते हो, अपने पार्टनर की भी रीडिंग देख सकते हो। और हम देखेंगे क्या आपको उनकी लाइफ में होने से फर्क पड़ता है, या उन्हें आपकी लाइफ में होने से फर्क पड़ता है। क्या आप दोनों को एक दूसरे से फर्क पड़ता है या नहीं, ये भी देखेंगे। ओके, तो डिटेल रीडिंग करेंगे आज की रीडिंग में। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, आप लोग लाइक नहीं करते हो, इसलिए लाइक कर दिया करो। बहुत कंजूसी करते हो हम लोग लाइक करने में, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं कैंडल जला देती हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। तो चलिए पहले आपकी करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ, डीप इमोशंस देख लेती हूँ, आपके मन में क्या कुछ है अपने पार्टनर के लिए, और फिर उनके आपके पार्टनर की देखेंगे। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्या करंट इमोशंस हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या गहरी भावनाएं हैं अपने पार्टनर के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, आपके पार्टनर ने। बहुत आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, लिटरली आप बहुत परेशान हो चुके हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। इनकी वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनने जो भी बोला आप बहुत हर्ट हुए। इन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बहुत हर्टेड हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। करंट पास्ट में मुझे दिखता है कुछ टाइम पहले तो आपकी लिटरली एनर्जीज ऐसी थी ना कि ना आपको नींद आती थी, ना आपको चैन आता था। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने आपका नींद चैन उड़ा दी हो, इतना परेशान कर दिया। हो सकता है ये कुछ कहीं और अट्रैक्ट हो गए, या थर्ड पार्टी में चले गए, या किसी ना किसी की थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, इन्फ्लुएंस हो गए। थर्ड पार्टी ने इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया, चाहे फिर थर्ड पार्टी कोई भी क्यों ना हो आप दोनों के बीच में। ऐसी एनर्जीज दिख रही है आपको ना। इन्होंने आपसे बहुत चीजें छुपाई, हाइट की, और आपको कहीं ना कहीं इन्होंने सेपरेशन में डाला, नो कांटेक्ट में डाला, और रीजन भी नहीं दिया, प्रॉपर रीजन भी नहीं दिया कि क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। कुछ लोगों के साथ तो मुझे लिटरली ये दिखता है, जिससे आपकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा आप इनको याद करते थे, रोते थे, परेशान हुए हो आप लिटरली। आपको समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपका इन्होंने मैनिपुलेट करना, आपसे झूठ बोलना, चीज़ें छुपाना, ये सब चीज़ें की हैं। पास्ट की बातें मुझे दिख रही हैं। ओके, और आप बहुत फ्रस्ट्रेट रहे हो इस कनेक्शन में, बहुत परेशान रहे हो, अपने को भूल गए। आप जैसे थे वो चीज़ें भूल गए, अपने में ध्यान देना भूल गए, अपनी केयर करना भूल गए। बहुत आपकी एनर्जीज में देखूं तो करंट पास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा लिटरली सैड वाली, आपको ऐसा लगा ना कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया और लास्ट में मुझे क्या मिला। आपकी आज भी यही एनर्जीज हैं कि आप आज भी इनका वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। बहुत ढेर सारा प्यार तो मैं देख ही रही हूँ आपके दिल में इनके लिए है, चाहे आप कुछ बोल भी लो, पर कहीं ना कहीं आपके दिल में इनके लिए प्यार है, पर गुस्सा भी है एट द सेम टाइम। क्योंकि फ्लेम मुझे इतनी हाई दिख रही है ना, तो गुस्सा भी है आपके मन में इनके लिए, क्योंकि जो इन्होंने किया, क्यों किया, कैसे किया, आप बहुत गुस्सा कर हो इनसे, बहुत नाराज हो इनसे, और लिटरली आपको इनको सुनाने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। बट
आप कहीं ना कहीं आज भी इनका वेट कर रहे हो, आज भी आप चाहते हो अगर ये आ जाए, आपको लॉयल्टी दें, कमिटमेंट दें और सुधर कर आ जाए तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। चाहे इन्होंने कितना कुछ किया हो ना, तो भी आप इनको एक्सेप्ट करने को आज भी तैयार हो। आज भी आप एक रीयूनियन की आस लगा रहे हो, आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, आस लगा रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीजें मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज में। मैं देखूं तो अब मुझे जो करंट की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आप ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, गॉड से कनेक्ट, यूनिवर्स से कनेक्ट, अपने में फोकस करना, कहीं ना कहीं सेल्फ लव भी कर रहे हो, आप अपने में ध्यान दे रहे हो। पर अभी भी जब भी आप ना अपने को अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी कुछ काम कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो जिससे आपको इनकी याद ना आए। बट आज भी कहीं ना कहीं आपको इनकी याद जब भी आती है तो आप बिखर से जाते हो, टूट से जाते हो, आपको रोना आ जाता है। अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एनर्जीज में देख रही हूँ, आपका तो प्यार से विश्वास ही उठ गया हो, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से इनने आपको सेपरेशन में डाला है, नो कांटेक्ट में डाला है, या फिर आपको छोड़कर चले गए हैं। बट कहीं ना कहीं आपको ना आस भी नहीं है कि ये वापस लौट कर आएंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं लगता है ये थर्ड पार्टी में खुश हैं, थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, अब इसको मेरी कुछ नहीं पड़ी है, इसने मेरा यूज ही किया है बस, ऐसा कुछ आप सोचते हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो इनको सबक मिले, जो इन्होंने गलत किया है ना इनको रियलाइज हो, एटलीस्ट ये आपसे सॉरी बोले और माफी मांगे, आप ऐसा भी एक्सपेक्ट करते हो। बट कहीं ना कहीं अब आप इतना, आपकी एनर्जीज ना टोटली चेंज हो गई है। जितना आप इनके लिए फील करते थे, जितना आप इनसे प्यार करते थे, आपका विजन डिफरेंट हो गया है। आप इनको एक अच्छा इंसान समझते थे, या अच्छा ये अच्छी है या अच्छा है ऐसा कुछ समझते थे आप। आपने सब कुछ किया पर आपका विजन चेंज हो गया। अब आपको लगता है इससे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, इसने कैसा किया मेरे साथ, कितना कुछ बोला मुझे, ये सब किया मेरे साथ, कुछ मतलब डिफरेंट हो गया। आपकी सोच ना इनको लेकर डिफरेंट हो गई है, ऐसा मैं देख रही हूं। बट एक आप ना आज भी किसी और के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो, कहीं आज भी आप मूव ऑन सही से, देखो मूव ऑन तो कर लिया होगा पर आप आज भी, आपको कोई पसंद नहीं है। जितना प्यार आपने इनसे किया था ना, आज भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश ये भी मुझसे उतना प्यार करता या ये भी मुझसे उतना प्यार करती। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं, या कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, जो पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं आपको अब एक होप भी नहीं है कि चीजें सही हो पाएंगी। पर कहीं ना कहीं आप इनका आज भी वेट कर रहे हो, फिर भी होप नहीं होने के बाद भी आपके लेटर मुझे यहाँ पर IKJABD और मुझे यहाँ पर M दिख रहा है, Y दिख रहा है, V दिख रहा है, S दिख रहा है, T दिख रहा है, O दिख रहा है, R दिख रहा है, L दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल्स आपके हो सकते हैं, देखो कास्ट में हो सकता है, या नाम के आगे हो सकता है, या कास्ट के आगे हो सकता है। ओके, आज भी आप इनका ना, आप चाहते हो ये आपके लिए तड़पें या आपके लिए फील करें। जितना इन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, अब इनको रियलाइज हो, ये भी समझें ये चीजें, थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिले, आप ये चाहते हो। और जिन लोगों ने भी आपको दूर किया है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जितने लोगों ने आपको दूर किया है ना, उनके साथ उनको कर्मा मिले, गॉड उन्हें कर्मा दे, यूनिवर्स उन्हें कर्मा दे, आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये थी आपकी एनर्जीज। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। ये देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है, डीप इमोशंस है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। तो गाइस आपको 3 बार उनका नाम लेना है, उन पे फोकस करना है। ओके, तो यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनके होने नहीं, मेरे व्यूवर्स के होने नहीं होने से उनको फर्क पड़ता है, क्या उन्हें फर्क पड़ता है। तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, ये तो बहुत ज्यादा
इनके मन में ना सवाल चल रहे हैं आपके लिए कि आप क्या चाहते हो। देखो, पहले आप सोचते थे, आप इनकी करंट फीलिंग जानना चाहते थे या आज भी जानना चाहते हो कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये भी आपकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं। मुझे दिखता है कि ये आज भी ये जानना चाहते हैं आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, इनके दिल, आपके दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी में भी हो, चाहे ये थर्ड पार्टी की भी सुन रहे हो, तो भी मुझे दिखता है कि आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हैं। जो भी आपने इस कनेक्शन में किया है ना, जितना दिया है, उन चीज़ों को ये याद करते हैं। देखो, यहाँ पर एक कॉमन चीज़, जैसे मैंने आपकी रीडिंग की थी, तो एक कॉमन चीज आप दोनों की रीडिंग में मुझे दिखता है कि आप दोनों का ही नजरिया एक दूसरे को लेकर बदल चुका है। आपका नजरिया बदल गया था, आप अब इनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो, इतना प्यार नहीं करते थे, और इनका नजरिया बदल गया है। ये सोचते थे आप ऐसे ही हो, या आप तो इनके पीछे पड़ ही जाओगे, इनके पीछे आ ही जाओगे, कहीं ना कहीं आप इनको छोड़ नहीं पाओगे। ये सोचते थे कि कहीं जाएगी या कहाँ जाएगा, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। बट अब दिखता है कि अब इनको ऐसा लगता है यार, क्योंकि हो सकता आपने इनको कहीं ना कहीं कोल्ड बिहेव देना स्टार्ट कर दिया है। अब आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं देखो, जैसे आप स्टॉक कर रहे हो उन्हें, ये भी मुझे दिखता है कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि यार ये छोड़कर जा सकती है मुझे, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं कि यार जा सकता है मुझे। इनको ऐसा लगता है कि आप छोड़ के जा सकते हो इन्हें, और कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि शायद आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अब ये आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। हो सकता है पास्ट में आप ही इनको रिस्पेक्ट देते थे, आप ही इनके लिए हर चीज करते थे, अब ये आपके लिए करना चाहते हैं, वही प्यार, वही गिविंग एनर्जीज में आना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपको इंस्पिरेशन समझते हैं अपनी, कि इसने मेरे लिए इतना किया, इतनी लॉयल रही, इतना ऑनेस्ट रही या रहा, इतना मुझसे प्यार किया, इतना मुझे एक्सपेक्ट, और मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, तो ये सोच रहे हैं कि मैं भी इतना ही प्यार करूं। बट कहीं ना कहीं ये ना आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का अभी भी इन्वॉल्वमेंट दिखता है। अभी भी आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी में ही फंसे हैं, फिर चाहे ये थर्ड पार्टी फैमिली हो या कोई भी हो, ये निकल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी से। या मुझे दिख रहा है, देखो, थर्ड पार्टी के साथ सुकून तो नहीं है, खुश भी नहीं है, अगर ये रोमांटिक पार्टी भी है तो भी। और कहीं ना कहीं अगर इनकी मदर या कोई इनको इन्फ्लुएंस करता था, आपके माइंड में क्वेश्चन है कि इनकी मदर इनको इन्फ्लुएंस करती थी या आज भी ये इन्फ्लुएंस में है, तो मुझे दिखता है कि ये इन्फ्लुएंस में नहीं है अब उनके, अब ये इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, अब ये नहीं उनकी सोच सुनते हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये भी दिखता है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने ना कहीं इनको इमोशनल कर रखा है, या फिर मैनिपुलेट कर रखा है, प्लानिंग चलती रहती है आपसे दूर रखने की, इनके घर वालों की हो सकती है, कुछ ऐसा दिखता है। कहीं ना कहीं आज भी इनको उतनी क्लियरिटी नहीं है, बट चीज़ें ये सही हो रही हैं कि अब आपके लिए ये वो सब चीज़ें करना चाहते हैं जो इन्होंने नहीं किया, क्योंकि आपका प्यार ये फील कर पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखती है। प्रिटेंड हो सकता है इन्होंने पास्ट में प्रिटेंड किया हो, झूठ बोला हो, आपको मैनिपुलेट किया हो, आपसे चीज़ें छुपाई हो, बट इनको ना अब रिग्रेट हो रहा है उन चीज़ों का कि मैंने इससे छुपाया और मैंने मैनिपुलेट किया, गलत किया, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये ना आप ही को देख रहे हैं हर जगह, ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपका नाम देख लेते हैं, या कुछ सॉन्ग सुन रहे तो आप एकदम से आपका चेहरा इनको याद आता है, या आंखें बंद करते हैं इनको आपका चेहरा नजर आता है, या कुछ मुझे ऐसी दिख रही है कि आपका नंबर दिखाई देता है, आपका नाम दिखाई देता है, आपके ओल्ड चैट्स दिख जाते हैं, या कुछ, या कोई इनसे आपके बारे में बात करने लग जाता है। कुछ ना ये आपको भुलाकर भी नहीं भुला पा रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ना ये थर्ड पार्टी में खुश हैं। मुझे यहाँ पर दिखता है कि अब आपको चाहते हैं वो पाना, अब आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अब आपके साथ जो भी गिले शिकवे थे ना उसको मिटाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि डीप लेवल पे ना मैं इनका अकेलापन देख रही हूँ, बहुत
फील कर रहे हैं, आपको अकेलापन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही ये पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। इस रिश्ते को पास्ट में इन्होंने बहुत लाइटली लिया, बट अब ये लाइटली लेना नहीं चाहते हैं। अब ये हर चीज करना चाहते हैं इस कनेक्शन में जो इनसे गलती हो गई थी ना, अब उस गलतियों को सुधारना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं। दिल डरता है इनका अब आपको खोने से। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बारे में सोचते हैं। यहां पर मुझे स्पेक्स की एनर्जीज दिख रही है, चश्मा स्पेक्स आप देख रहे हैं। ओके, मैं दिखाती हूँ। या तो आप बहुत गॉगल्स यूज करते हैं, या ये गॉगल्स यूज करते हैं, या फिर स्पेक्स लगाते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। स्पेक्स बना हुआ दिख रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है इनके फेस में कहीं भी तिल होने के चांसेस भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ओके, हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर पास्ट में ना इन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए, मुझे दिक्कत है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरी मदर नहीं मान रही है, मेरी सिस्टर नहीं मान रही है, मेरा ये वो, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस दिए आपको कमिट। मुझे दिखता है कि अब ये आपके साथ आपको कन्फेशन देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हाँ उतनी क्लैरिटी नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अभी उतनी क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही है, और मन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अपोज करने का आया है इनके मन में। अभी कर नहीं रहे हैं, बट अपोज करने का मन है अब इनका, ऐसा भी कुछ दिखता है। तो चलिए थोड़े से कार्ड्स भी ले लेते हैं, कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। इसको मैं हटा लेती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कार्ड्स भी पसंद है, इसलिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं आपकी और इनकी करंट फीलिंग्स। तो गाइस मुझे यहाँ पर फॉर श्योर दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपके होने ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट हाँ कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि जल्दी एक्शन जोन में भी आए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो मैं आपकी करंट फीलिंग्स ले लेती हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये है आपके, और अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, देख रहे हो आप लोग। और एक कार्ड, दो कार्ड ऐसे ले लेते हैं जो आप दोनों की कॉमन फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स जो कॉमन फीलिंग्स हैं बताइए, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की कॉमन फीलिंग्स बताइए। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की कॉमन फीलिंग्स बताइए। ओ माय गॉड, ओके ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, गाइस। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के सेपरेशन हुआ है, जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहे, जिस वजह से आप बहुत परेशान रहे इस कनेक्शन में। ब्रेकअप की एनर्जीज देख रही हूँ मैं, रहा है सेपरेशन, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहे हो, बहुत परेशान रहे हो इस सेपरेशन की वजह से। बट आज भी आप इनसे एक इन्फेक्चुएशन हो, आप इनके लिए ऑब्सेस्ड भी हो। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने बोला, तो आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और इनका क्या चल रहा है, क्या ये खुश हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ ही खुश हैं, क्या उन दोनों के बीच में चल रहा है, कुछ ऐसा सोचते रहते हो आप, ऐसा दिख रहा है। बहुत आप इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, और आप इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो ये आपसे शादी करें। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो, बट आपको कोई नहीं पसंद, आपको यही पसंद है, ऐसा भी मुझे दिखता है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नीड होती है समटाइम्स इनकी, आप इनके बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली नीड होती है आपको इनकी, रह रहकर आपको इनकी याद आती रहती है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ओके, तो ये आप दोनों की कॉमन फीलिंग है, ये बाद में देखेंगे।
अब आपके पार्टनर का बता देती हूँ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर ना अब आपको स्टॉक कर रहे हैं और देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप इनके बिना कितना खुश हो, कैसे खुश हो, आप इनसे क्या प्यार नहीं करते, एक क्यूरियस हैं। जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हो गया, आपको अपना ये सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ईगोइस्टिक थे तो ग्राउंडेड होना चाहते हैं। अब ये समझ रहे हैं कि ईगो से या मेरे दूर भागने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर बहुत हैं और कहीं ना कहीं ये ना हील हो रहे हैं दोबारा से, ये ना हील हो रहे हैं और दोबारा से इस कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और आप ही को स्टॉक कर रहे हैं। जब आप नहीं देखते हो ना, आप सोच भी नहीं सकते, ये आप ही को स्पाई कर रहे हैं, आप ही के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। हील हो रहे हैं और आपको भी इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। देखो अब ना ये आपकी केयर करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, समझदार हो रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में ये इतने समझदार नहीं थे, इमेच्योर थे, बट अब मैच्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली आपसे फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए और हर चीज़ वो करना चाहते हैं इस कनेक्शन में जो आप करते थे, आपकी केयर, आपसे प्यार, हर चीज़ ये करना चाहते हैं आपके लिए। और सबसे बड़ी बहुत बढ़िया कार्ड तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं। अब जो आप लोगों ने सपने देखे थे ना, उसको पूरा करना चाहते हैं। गाइस मुझे दिखता है कि मैरिज के लिए प्रपोजल मिल सकता है, आपको एंगेजमेंट कर सकते हैं ये आपके साथ, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। और अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको एकदम से सरप्राइज मिलेगा, आप चौंक जाओगे ये क्या हुआ, ऐसा मुझे दिखता है। ओके, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस आप शॉक होने वाले हो, आपकी लाइफ में एकदम से ये आएंगे और प्रपोजल के साथ आएंगे। और ऐसा नहीं कि आपको घुमा रहे हैं या कुछ बहाने बना रहे हैं, प्रपोजल के साथ ही आपके पास आएंगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों ही ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से रहकर भी दूर नहीं रह सकते। एक डोर बंधी है आप दोनों की एक दूसरे से, बहुत इमोशनल फील करते हो आप दोनों, बहुत अट्रैक्शन दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हो, कंपैटिबल फील इनको ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगता है दोनों को कि कंपैटिबल हो, आप दोनों साथ में परफेक्ट हो, मेड फॉर ईच अदर हो। और कहीं ना कहीं आपको ये फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, सेक्सुअली फैंटेसाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भी इनकी सेक्सुअली नीड है, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो यस गाइज, ये थी यू वर्सेस देम। आपको भी इनके होने से बहुत फर्क पड़ता है और इनको भी आपके होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इनको तो अब ज्यादा पड़ने लगा है, आपसे भी ज्यादा। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कर दिया करो एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, और कमेंट में क्लेम कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर कीजिएगा।